कि क्या औरतों को घर से निकलकर साहिल को या मोहताज और चन्ना मांगने वाले को देना जायज है? बिल्कुल ना जायज है। क्या करेंगे, देगा कौन? घर में तो कोई है नहीं। सवाल समझ गए? साहिल आता है, खाला खाला चली गई, फूफी फूफी चली गई। बताओ, ये वो उनकी खाला है, वो उनकी फूफी है, वो बड़ी माँ, वो उनकी बड़ी माँ है। तो कहां से देना जायज होगा? तो बताइए, फिर देंगे कैसे? मत दीजिए, देना कोई जरूरी है ना। वो जो अल्लाह ताला बोले कि साहिल को जो है घर से वापस नहीं कराना चाहिए, तो अल्लाह ताला जो बोले हैं साहिल को घर से वापस नहीं कराना चाहिए, तो वही अल्लाह ताला बोले हैं कि जो गैर महरम है उनके सामने मत जाइए, वही अल्लाह बोले हैं। इसलिए अगर कोई छोटा मोटा बच्चा है, आप उसके हाथ में बेच दीजिए, मैं दे दूं। अगर कोई छोटा बच्चा नहीं है या कोई घर में मर्द नहीं है, कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं है। आजकल के जमाने में, पहले जमाने में औरतें क्या करती थी, सामने तो आती नहीं थी देने के लिए, वो क्या करती थी, कोई चीज में डंके के तौर पर, जैसे पहले जमाने में दरबे से डंका में अंडा निकालते थे, दरबे के अंदर तो घुस सकेगा नहीं, अभी भी जिसका दरबार रहेगा वो शायद उसी तरह से निकालते होंगे, और नरोली जो है इसको लगा देंगे वो घुस सकेंगे नहीं, वो तो मुर्गी घुसेगी, अब कोने से जो है अंडा ठलिक चले। वो क्या करते थे, उसे जो डंका बनाया करते थे, उस डंके में जो है पैसा सब रख करके ऐसी घर के अंदर से पर्दे में रह करके बढ़ा देती, तो ले लेते, वो चले जाते थे। लेकिन मैं कहता हूं आजकल ऐसा नहीं करना चाहिए, आजकल ऐसा नहीं करना चाहिए। जमाना बहुत बिगड़ चुका है। साहिल समझ जाएगा घर में कोई है नहीं, तो नीयत खराब हो जाएगी। और आजकल तो ऐसा हुआ कि ऐसे ही हमारे महल्ले में भी ऐसे ही हुआ है, यानी सुबह के वक्त, शहरी के वक्त में सब शहरी करके सो जाते हैं, सुबह के वक्त में आया, घर खुला है, मैं ऐसे ही औजा हुआ है, चोरी करके चले, घर में मौजूद है आदमी हम लेके चले गए। क्या ना, सब सोए हुए, शहरी करके सोए, 7 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे। ऐसे हमारे महल्ले में हुआ है, और दीगर महल्ले में मैं सुना ऐसे ही होता है, दिन दहाड़े सुबह की नमाज के बाद। इसलिए ये ऐसा पुरफितन दौर आ गया है, हमको माँ बहनों को, बेटियों को और डंके में देने की कोई जरूरत नहीं है। घर में अगर कोई देने वाला नहीं है, वो चिल्ला चिल्ला के चला जाए, उसके सामने हमको जाने की जरूरत नहीं है। बुरके के साथ भी जाने की हमको जरूरत नहीं है। बुरके में तो कोई जाएंगे नहीं, कहने से भी कोई जाएंगे नहीं, कौन जाएगा तो देने के लिए, मैं बुरका पहनूं, वो चला गया रहेगा मैं बुरका पहन के जाने गड़ी, वो क्या हो गया, चला गया। फिर जाके बुलाएगा उसको, ओ अब्बा जी, ओ अब्बा जी। तो यही तो ना जाए। औरतों की आवाज जो है ना, औरतें, इसमें फुल एहतियात करना चाहिए। मैं अपने घर में ताकीद कर दिया हूं, अगर हम लोग कोई नहीं, मेरा पोता नहीं रहेगा, हम लोग कोई नहीं रहेंगे, कोई आएगा, जाना नहीं, बात देना जायज नहीं। मगर 5 औरतों को मैं देखा हूं, वो आकर के खुद जो है देती हैं, आकर के नाजायज है। सवाब की नीयत से दे रहे हो मगर गुनाह मिल रहा है, सवाब की नीयत से दे रहे हो मगर गुनाह मिल रहा है। इसलिए ये सवाल बहुत अहम है कि क्या औरतों को घर से निकलकर साहिल को या मोहताज और चन्ना मांगने वाले को देना जायज है? बिल्कुल ना जायज है। हाँ, एक सूरत है, अगर बहुत बूढ़ी औरत है, यानी 70 साल 80 साल, तो इसमें शरीयत ने कुछ हल्का सा मसला रखा है। गैर महरम के सामने वो जा सकती है, मगर वहां पर हंसी मजाक, ठट्टा मजाक सब कुछ नहीं। बूढ़ी औरत है, शरीयत ने मजबूरी के तौर पर ये जायज किया है, इसलिए कि तुम इस उम्र में नहीं हो कि लोग तुमको फितने की निगाह से देखेंगे। अरे कौन देखता है उनको? बड़ी अम्मा मेरी अम्मा के दर्जे में है, मेरी दादी के दर्जे में है, कोई उसको जो है कोई खराब नियत से देखेगा लिहाजा, और ऐसी औरत जो बुढ़ापे के दहलीज पर पहुंच गई है, उसके लिए फिर भी बेहतर नहीं है। जो इज्जतदार औरत होगी ना, तो वो भी नहीं देगा ना, बुढ़े में क्या हो, वो बुढ़ा में क्या हो, बुढ़ा बूढ़ी याद रखे, बुढ़ा बूढ़ी। लिहाजा मैं जाऊंगा, मैं एक मतलब सालेपुर जा रहा था, तो जो सब गाय वगैरह चराते हैं, एक आदमी लट्ठी लेकर बहुत बुढ़ा, इनकी उम्र से भी ज्यादा बुढ़ा, वो मजाक कर रहा है तो बूढ़ी से, अलग किस्म का मजाक, तो बूढ़ा बूढ़ी
तो लिहाजा जो इज्जतदार बूढ़ी रहेंगे वो कहेंगे नहीं हम लोग जाना नहीं, वो चला जाए, फिर के चला जाए, बिल्कुल जायज। हाँ, शरीयत ने इजाजत दी है कि तुम अगर उम्र के तुम दहलीज पर पहुंच चुके हो, 70 साल 75 साल 80 साल, तो तुम जो है जरा ओढ़ी आड़ी होकर के जाकर के उसको बड़े नहीं है चंदन, ये जायज।